जय हिंद। आज मैं लाया हूँ आरपीएफ रेलवे कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ। तो स्टार्ट होता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए यहाँ पे हीलियम है, अक्रिय गैस है। नियोन जो है अक्रिय गैस है। रेडॉन जो है अक्रिय गैस है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन जो है एक अक्रिय गैस नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अक्रिय गैस कौन सा नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है अक्रिय गैस। और वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, याद रखना। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस कहा जाता है। और अक्रिय गैस इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो कक्षा होती है पूर्ण रूप से भरी होती है, इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस एक परमाण्विक होते हैं, ये भी याद रखना। ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है अक्रिय गैस। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा, लिथियम, जिसकी संकेत होता है Li, लिथियम। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है कि आवाज सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो आवाज सारणी की न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कहा जाता है उत्कृष्ट गैसों का। उत्कृष्ट गैसों को ही आवाज सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो ऑप्शन होगा तीसरा का ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पे एक और बात बता दूं कि संक्रमण धातु कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु कहा जाता है। आवाज सारणी के चार चार ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। याद रखना आवाज सारणी कितनों श्रेणी में बांटा गया, तो 4 श्रेणी में बांटा गया है, SPDF। याद रखना संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है चौथा नंबर कि बल जिसे फोर्स कहा जाता है इंग्लिश में SI यूनिट किया है। तो बल का SI यूनिट क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, याद रखना। SI का पूरा नाम होता है, ये भी याद रखना, SI का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। SI का पूरा नाम है जो पूरे देश में लागू होता है। और मात्रक का मतलब होता है जो हमारे देश में ही पद्धति लागू होता है। SI का मतलब पूरे इंटरनेशनल में लागू होता है, ये भी पूछा जाता है। SI का पूरा नाम भी पूछा गया एग्जाम में। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। और ताप के समत्रक क्या होता है, केल्विन। दाब के समत्रक पास्कल होता है। और विद्युत वाहक बल के समत्रक वोल्ट होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पांचवा नंबर की रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है। तो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो ऑप्शन सही होगा बी, अभिकेंद्री बल। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है, तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो डेयरियों का संबंध है दूध उत्पादन से भी संबंध याद रखना। तो दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीकरण कहा जाता है। छठा का ऑप्शन सी सही होगा, अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को और यहाँ से अग्रसर करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा। तो चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति पर, जब चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति बैठता है तो उसका असर क्या होगा, तो उसका वजन जो है बढ़ या घट सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वजन बढ़ या घट सकता है। अगर सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा है 8वां नंबर की मेज पर रखी हुई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है, क्या कारण है। तो मेज पर देखिए, हम यहाँ पे ये मेज बना देता हूँ, एक इसका समझिए कि मेज है और इस पर मैं पुस्तक रख दिया हूँ। ये क्या है, पुस्तक है। इस पुस्तक को हम हटा नहीं हटा मेज पर रखी पुस्तक ढेर हटता नहीं है, क्या कारण है। तो मैं बता दूं, न्यूटन गति के प्रथम नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना पसंद करेगा, और विराम में है तो विराम में ही वस्तु पर रहेगा, अगर जब तक उस पर कोई बल नहीं कार्य करे। तो ये है जड़ता का नियम के कारण ये हटता नहीं है। मेज पर रखी हुई पुस्तक का ढेर हटता नहीं है, तो जड़ता के नियम के कारण ऑप्शन ए सही होगा। जब न्यूटन गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, और जड़त्व के नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है, याद रखना है भी।
9 नंबर क्वेश्चन की तरंग और कण दोनों ही प्राकृतिक के दर्शाने वाले कण है। तो तरंग जो है, जो जिसे किसी भी कंपन, जैसे हम किसी भी चीज को पीटते हैं, उससे हमें जो ध्वनि जो उत्पन्न होती है तरंग के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। और कण, किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो कण होते हैं जिसे मॉलिक्यूलर कहा जाता है। कण दोनों ही प्राकृतिक को दर्शाने वाले कण है। तो क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 9 का ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत चालक में या विद्युत वाहक बल विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाह होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर यहाँ पे कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो रेत पर पद चिन्ह याद रखना है। रेत किसे बोला जाता है, तो बालू को बोला जाता है। ये भी याद रखना, रेत बालू को बोला जाता है। आप लोग जानते हैं कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पैराफिन मोम। पैराफिन मोम ऑप्शन सी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन पैराफिन मोम है, जो रेत पर पद चिन्हों को सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, पैराफिन मोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 11 नंबर की लार का प्राकृतिक होती है। तो लार की जो प्राकृतिक होती है क्या होती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षारीय होती है लार की प्राकृतिक। 11 का ऑप्शन सी होगा, क्षारीय लार की प्राकृतिक होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का रूर या किसे पठार कहा जाता है। तो भारत का रूर या पठार कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा छोटा नागपुर को भारत का रूर का पठार कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कि नवजात शिशु के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श भोजन है। तो नवजात शिशु, यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें याद हो जाएगा, यहाँ पर आ गया कि नवजात ऑक्सीजन किससे कहा जाता है। तो नवजात ऑक्सीजन किससे कहा जाता है, तो बता दूं, तो वो है जो नवजात ऑक्सीजन है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श भोजन है। तो जो बच्चे होते हैं उसके लिए आदर्श भोजन हो दूध होता है, नवजात। तो राइट ऑप्शन डी होगा नवजात, यहाँ पे याद रखना। और नवजात ऑक्सीजन ओ को बोला जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की धमनी किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। तो धमनी किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, तो धमनी जो है निर्वात में धमनी का जो यात्रा होती है या धमनी के माध्यम में यात्रा होती है वो शून्य होती है। निर्वात में धमनी का चाल, तो ऑप्शन बी सही होगा। निर्वात में धमनी का चाल क्या होता है, शून्य होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा हम लोग को। 14 का ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन के प्लास्टर ऑफ पेरिस इस किसका एक उत्पाद है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सबसे पहले बता दूं कि CaSO4 हाफ H2O होता है, 1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, याद रखना। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। तो आप लोग याद रखना, जब जिप्सम पर 120 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लस में जल बनता है, ये भी याद रखना। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि CO*OCl का होल ट्वाइस पर किसमें डालने पर एक क्लोरीन गैस मुक्त करती है। तो जब कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को जल में डालते हैं क्लोरीन गैस मुक्त करती है, भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि सेट हो गया होगा इस वीडियो में। 16 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। तो कि निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है, तो याद रखना ऑप्शन होगा 16 का ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ब्यूटेन का आप लोग जानते हैं, ब्यूटेन जो है किस प्रकार का है गैस है, जो हमारे सिलेंडर गैस में होता है उसमें भी भरा जाता है ब्यूटेन के। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ब्यूटेन हमारे गैस सिलेंडर में भरा जाता है और सिगरेट के जो होता है लाइटर उसमें भी भरा जाता है, तो ऑप्शन ये सही होगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे 17 नंबर कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पॉलीमर की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है तो उसमें कौन सी पॉलीमर सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो केवलर का उपयोग किया जाता है। किसका, तो केवलर का, ऑप्शन सी सही होगा केवलर। ऑप्शन कौन सा है, तो केवलर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे प्रकाश का वेग को सबसे पहले किसने मापा था। तो प्रकाश को वेग को सबसे पहले रोमर ने नापे थे, किसने, तो रोमर ने नापे थे। और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का नियम दिए थे, जो न्यूटन गति के 3 नियम भी दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत दिया, जिसे द्रव्यमान
ऊर्जा संरक्षण बोला, ई बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत। 19 नंबर क्वेश्चन के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन के द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा कि वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर दिया जाता है। ये पृथ्वी पर आती है तो हानिकारक पहुंचाती है मनुष्यों को, क्योंकि एक हानिकारक किरण है। 20 नंबर क्वेश्चन की धातु के तार में विद्युत प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत किसके कारण प्रवाह होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 के इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में विद्युत का प्रवाह होता है। तो राइट ऑप्शन ये होगा। और इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह जिसमें होती है उसे धात्विक चालक कहते हैं, याद रखने भी। 21 नंबर क्वेश्चन की विटामिन सी निम्नलिखित में से किस खनिज के अवशोषण में अर्जेव मदद करता है? तो भी मदद करता है। तो निम्नलिखित विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 21 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बी होगा। आयरन के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है अवशोषण करने में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। 22 नंबर क्वेश्चन की रोशनी का वेग अधिकतम होता है। तो रोशनी का जो वेग है अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन सही होगा बी, वैक्यूम में। वैक्यूम बोला जाता है किसे? तो रोशनी का वेग इसमें वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए बी सही होगा, वैक्यूम में। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पे बता दूं तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो 28 फरवरी। इन्हीं ने कहे थे कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। किसने? तो रामन ने कहे थे। रामन सर रामन प्रभाव का खोज किसने किया था? तो रामन ने किए थे। 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव के शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? किसकी उपस्थिति में मानव के शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? तो राइट आंसर आ जाएगा किसकी उपस्थिति कारण? तो 24 का ऑप्शन सही होगा, हेपरिन। याद रखना, हेपरिन के कारण मानव के शरीर के अंदर रक्त जमाव को रोकती है। तो हेपरिन राइट ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ओन्कोजेनेन किसके लिए जिम्मेदार है? तो ओन्कोजेनेन किसके लिए जिम्मेदार है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओन्कोजेनेन जो है किसके लिए जिम्मेदार होगा? तो ऑप्शन सही होगा सी, कैंसर के लिए उपचार है ओन्कोजेनेन जिम्मेदार है। बता दूं कि कैंसर सबसे ज्यादा होता है जो तेल की कारखाना होती है उसमें, और जहाँ पे लोग जहाँ धूल गर्दा जहाँ उड़ती, इससे ज्यादा कैंसर होने की संभावना बनती है। 26 नंबर क्वेश्चन की पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता था? पादप कोशिकाओं में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो प्लासीसीडस पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताइएगा जरूर। तो राइट ऑप्शन सी होगा। आईपीएल का जन्मदाता कौन है? तो ललित मोदी। याद रखना, ललित मोदी आईपीएल के जन्मदाता है। ऑप्शन सही होगा 2008 में जो आईपीएल का आईपीएल का प्रारंभ हुआ था, 2008 में हुआ था। और आईपीएल के जन्मदाता कौन है? ललित मोदी। याद रखने भी। आज वर्ल्ड कप है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये भी याद रखना। और आज भी है देश का चुनाव का रिजल्ट। 28 नंबर क्वेश्चन की पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है? तो पेट में जो भोजन होती है किसकी सबसे अधिक भूमिका होती है भोजन को पचाने में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पानी का। ऑप्शन ए सही होगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गोबर गैस में क्या होता है? तो गोबर गैस में क्या होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोबर गैस में होता है मीथेन, जिसका सूत्र CH4 होता है। मीथेन होता है गोबर गैस में। ऑप्शन सी सही होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है। तो ऑक्सीटोसिन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? तो राइट ऑप्शन पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन ये होगा। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होती है कहाँ से स्रावित होती है? तो राइट ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। 32 नंबर क्वेश्चन के गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है?
गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए स्तनों को सुई लगाई जाती थी। तो राइट ऑप्शन ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ऑप्शन बी सही होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 33 नंबर की पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे? तो राइट ऑप्शन जो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन ए सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि। ऑप्शन बी सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो राइट ऑप्शन पिट्यूटरी ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर के मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जिसे पिट्यूटरी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। पीस ग्रंथि है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के अपोहन का प्रयोग किसके क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन का प्रयोग जो होता है किसके क्रिया को पूरा करने के लिए? तो जो 37 का ऑप्शन सही होगा आप लोगों के द्वारा 37 का ऑप्शन डी सही होगा। किडनी जिसे भी बोला जाता है। 38 नंबर के मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें होती है? तो राइट ऑप्शन यूरेन में सबसे अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन सी सही होगा यूरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर कृत्रिम गुदों को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट ऑप्शन का डायलिसिस पर कृत्रिम गुदे, जिसे कृत्रिम वृक्क भी बोला जाता है, काम करती है डायलिसिस पर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गुदे की क्रियात्मक इकाई यूनिट क्या है? तो गुदे की क्रियात्मक इकाइयाँ यूनिट है। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नेफ्रॉन। तो जय हिंद दोस्त, वीडियो पसंद जरा से भी आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका शेयर हमारे वीडियो को वायरल कर दे। और हर एक बंदे से मेरा रिक्वेस्ट है कि बिहार जितने भी वीडियो लोग देखेंगे मेरा, तो हर आप लोग हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्त प्लीज।